मंत्र ओम इसमें पहले ओ के ऊपर बिंदी आप समझ लीजिए, फिर आपको मंत्र तो 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा। उसकी टेक्निक समझने की जरूरत है। पूरी मशीन लंबी चौड़ी 25 लाख की है, उसका बटन ओरिजिनल मालूम होना चाहिए। यहाँ दबाने से पूरी मशीन का विराट शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं उसकी पॉइंट को समझा रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा मंत्र। इसमें मूल रूप से 2 बीज हैं। एक तो क्रीम बीज है, म सुन लेना, पहले सुन लीजिए, बात करिए। ओम क्रीम उम, और ये दोनों ही बीज प्राण प्रतिष्ठा के मूल बीज है। अगर क्रीम की जब व्याख्या में आपको मूल मंत्र की व्याख्या करूंगा, दक्षिण काली के मंत्र की, तब मैं क्रीम मंत्र की क्या ताकत है मैं उसको प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा कि क्या मंत्र है वो। अभी फिलहाल समझना है कि जीवन के सर्वोच्च 2 मंत्र हैं प्राण प्रतिष्ठा के, क्रीम उम, दोनों में मौ की ध्वनि है। इन दोनों को जब प्राण प्रतिष्ठा, सर्वकालिक प्राण प्रतिष्ठा, प्रत्येक देवता, यह जो मैं प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग बता रहा हूं, वह चाहे कोई भी यंत्र हो, किसी प्रकार का यंत्र हो, उसमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए या किसी भी प्रकार की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के लिए या स्वयं में भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए इसी मंत्र का प्रयोग होता है। अन्यथा प्रत्येक देवी देवता के लिए अलग अलग प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग समझाए हुए हैं। अलग विनियोग है, अलग ऋषि है, अलग मंत्र है, अलग छंद है और अलग प्रणीता है। यह सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसलिए जब भी आप साधना करें तो आप इस प्रयोग को करके देखें, आपको खुद को डिफरेंस मिले। और इसमें सारा मंत्र और सारा ब्रह्मांड केवल एक ध्वनि में समझाया हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और यह सारा ब्रह्मांड ब्रह्म में समाहित है। अहम का मतलब है अ से लगा करके ह तक के जितने अक्षर हैं वे अहम के अंतर्गत आए। इसलिए अहम शब्द बना। अहम शब्द को बनाने बहुत सोच समझ के बनाया हुआ मैंने कि मैं अ से लगा करके ह तक के जितने, उसके अलावा कोई शब्द बन ही नहीं सकता। जितने अक्षर है संसार की सारी भाषाओं में, अंग्रेजी, फ्रेंच, तिब्बत, मलयालम, हिंदी, उन सभी में इन्हीं अक्षरों का प्रयोग होता है। चाहे बी बोलो, चाहे ब बोलो, चाहे अक्षर तो एक ही है। या अलीफ बोलो या अलीफ बे पे ते टे से, उर्दू में बोलो तो भी अक्षर तो अलीफ में अ बोलना पड़ेगा। अलीफ में भी अ शुरू होगा, हिंदी में भी ओम से शुरू होगा, अंग्रेजी में ए से शुरू होगा। है अक्षर करीब एक ही वर्ण से, तो अ से शुरू है तो अ से शुरू है। संसार की सारी भाषाओं के अक्षर अ से शुरू है। एक क्रम है। अगर इसको गहराई के साथ देखेंगे तो उर्दू में भी अगर आप देखेंगे तो वो दूसरा अक्षर पहले नहीं है, पहले अलीफ है, फिर बे, फिर पे ते टे से जिम चे के, उर्दू पढ़े। अगर हिंदी पढ़ेंगे तो ओम से, संस्कृत पढ़े तो ओम से शुरू है और से, हिंदी पढ़ेंगे तो अ से शुरू है, अंग्रेजी पढ़ेंगे तो ए से शुरू है। वर्ण सारा अ से शुरू है। अ की क्या महत्ता है, मगर अ से लगा करके अंतिम अक्षर ह है, हम, मैं और पूरा ब्रह्मांड इस अ से ह में समाया हुआ है। जितने मंत्र हैं, जितनी ध्वनियां हैं, वे अ से ह में समाई हुई हैं, क्योंकि 12 स्वर ध्वनियां हैं, अक्षर नहीं है। म के पास में अ लगाएंगे तो मां बन जाएगा, ई लगाएंगे तो मी बन जाएगी। तो सारी दुनिया, जितनी भी संसार की दुनिया है, वे अ से अ तक समाहित है। इसलिए बांधने की क्रिया, प्राण प्रतिष्ठा जो करने की क्रिया है, वो अ से ह तक की क्रियाओं को करनी है। जब उनको करेंगे तो सारे स्वर, सारे व्यंजन, सारी दुनिया अपने आप में समाहित हो जाएगी। इसलिए, और मैंने आपको 2, क्रीम और हम, इन दोनों को मूल बीजोक्त मंत्र बताया है। इसलिए पहले अ में पहले क्रीम, हम। अब थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले क्रीम बीज लगाना है, फिर मूल अक्षर लगाना है और फिर हम बीज लगाना है। उसी प्रकार से पहले बोलना है क्रीम हम, फिर क्रीम आम हम, फिर क्रीम ईम रम। अब समझ रहे हैं बात? एक इन दोनों बीज के साथ पहले पहला अक्षर लगाएंगे, फिर दूसरा अक्षर लगाएंगे, फिर तीसरा, इस तरह से 12 व्यंजन लगाएंगे। फिर
क्रीम कम हम, फिर क्रीम बहुत बाद ख आएगा खम। ठीक इसी प्रकार से से लगा के ह तक ध्वनियों को इन्हीं बीज मंत्रों में आबद्ध कर देने की क्रिया को प्राण प्रतिष्ठा। मगर यह मंत्र को मैंने प्रयोग करके देखा है, यह मंत्र वास्तव में बिना इस मंत्र के, बिना प्राण प्रतिष्ठा के, इस मंत्र के माध्यम से पहले स्वयं प्राण प्रतिष्ठा करें। और स्वयं प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है आप विनियोग करके, चेतना मंत्र करके, उसके बाद में हृदय पर या शिखा पर अपना हाथ रख करके इस पूरे मंत्र को 3 बार उल्लेखित करें, जो मैंने बताया। 3 बार कागज को लिख देंगे, कागज पर तो सीधा रीडिंग होगा। फिर आपको याद करने की जरूरत है, क बोलना है, ख बोलना है, तो पूरे वर्णों को बांधना है उस क्रीम और हम बीज में। यह प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग करता है। विनियोग मैंने आपको पहले दिखवा दिया है। और किसी भी प्रकार के संसार में आप किसी भी विद्वान के सामने खड़े हो सकते हैं, इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं तो कहीं कुछ त्रुटिपूर्ण नहीं है और उसके लिए बिल्कुल सभी होगा अपने आप में। प्राण प्रतिष्ठा मंत्र तो स्वयं पर, आपके सामने चित्र है उस पर, यंत्र है उस पर, तीनों पर प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग करता है। इसमें नित्य प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। यदि कर रहे हैं तो एक बार प्राण प्रतिष्ठा करने पर, एक नवरात्रि में आप पहले दिन कर दिया तो 9 दिन तक करने की जरूरत नहीं है। मगर यदि 20 दिन तक तो फिर उसी यंत्र से करना चाहें तो फिर 5 कर देंगे। फिर 5 को क्या प्राण प्रतिष्ठा के 5 स्थितियों को और ध्यान रखना चाहिए, जो मैं आपको प्राण मंत्र आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कुछ पूछ लें। किसी व्यक्ति को नहीं समझ पाएगी कोई बात नहीं, लिखना तो लिख लें। जब आप समझ में आ गए तो लिख लेंगे। स्वयं को तो शिखा पर आकर करके यंत्र पर अपना दाहिना उंगलियों को स्पर्श करते हुए यंत्र के मध्य भाग में इसका उच्चारण करना है और चित्र के भी मध्य भाग में स्पर्श करते हुए इसका उल्लेख। आपका शरीर का स्पर्श हो और फिर मंत्र प्रयोग। दूसरी बात, इसमें दीपक प्रज्वलित रहे। दीपक आपके दाहिने हाथ की ओर घी का दीपक हो, जब प्राण से प्रयोग करें दाहिने हाथ। तीसरा, प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग के 2 भेद में सामान्य, विशेष और एक अति विशेष 3 प्रयोग है। सामान्य में केवल एक बार प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग करता है, विशेष में 3 बार प्रयोग करता है, अति विशिष्ट में 1 बार प्रयोग करता है। सामान्य प्रयोग से काम चल जाता है। अति विशिष्ट तो कोई बहुत बड़ा प्रयोग हो, कोई बहुत बड़ा सिद्धि हो, कोई बहुत तीव्र साधना करनी हो, तब उसमें 1 बार इसी मंत्र को प्रलेख करें। चौथा, प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग में स्वयं को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। हमारा मुंह उत्तर की ओर। और 5वां, प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग से पूर्व गुरु अनुमति या गुरु की पूजन या जो भी आपके इष्ट की पूजन हो, यदि आपका कोई गणपति इष्ट हो तो गणपति इष्ट की पूजन करके, गुरु हो तो गुरु की पूजन करके उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग करें उनकी साक्षी में। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम
नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।